काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ये सारा पुरानी कबाड़ी का सामान जो हमारे किसी भी काम का नहीं है। बाबा ने बताया कि ये तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है। तो बाबा कहता है वो मुझे दे दो और आकर सेल में तुम्हें जो भी चाहिए, खुशियां चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, जो तुम्हें चाहिए बाबा कहता है मैं तुम्हें सब दे देता हूँ। और उससे भी बड़ी बात क्या कि देने वाला स्वयं भी हमारा अपना हो जाता है, आपका अपना हो जाता है। आपका कौन है? कोई आम आत्मा नहीं है, कोई ऐसी आत्मा नहीं है। यदि आपका कोई मिनिस्टर, कोई बड़ी बहन, कोई बड़ा व्यक्ति आए तो हम क्या करते हैं? बहुत तैयार होकर बैठते हैं, बड़े प्यार से उसका इंतजार करते हैं। लेकिन यहाँ तो रोज परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान, विश्व का रचयिता, विश्व का रचयिता जो है वो हमारा पिता है, वो हमारा प्यारा बाबा है। वो स्वयं आकर हमारा अपना बन जाता है, हमको मोह लेता है, मोहित कर लेता है और हमारे द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण करता है। आज भी बाबा ने बोला ना कि हम सब बाबा के उड़ती कला के बच्चे हैं, उड़ने वाले बच्चे हैं, चलने वाले नहीं है, प्यादे रूप में चलने वाले नहीं है, उड़ती कला में चलने वाले हैं। और जब एक पतंग को उड़ाया जाता है, हम देखते हैं ना, एक पतंग को उड़ाते हैं जो आसमान में बहुत सुंदर रूप से उड़ती है, तो वो तब तक उड़ सकती है जब वो एक श्रेष्ठ और पावरफुल धागे से बंधी हुई हो और नीचे जो उसे उड़ाने वाला हो वो भी बहुत कुशल व्यक्ति हो। इसी तरह बाबा हमारी आत्माओं को इस विश्व से उड़ा कर ले जाता है, लेकिन मर्यादाओं के धागे से बांध कर रखता है। जब भी हम मर्यादाओं के धागे को तोड़ देते हैं, जब भी हम अपने जीवन में उस धागे को कमजोर कर लेते हैं, अनेक बातों से उलझ जाते हैं, अनेक अनेक बातों से आकर हम टकराते हैं, तो वो धागा टूट जाता है और हमारी स्थिति नीचे आ जाती है। हम अपने जीवन में ब्लिसफुल लाइफ का अनुभव नहीं कर पाते हैं, उस आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस यात्रा में 3 बातों को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए, उसको हम अपने जीवन में कैसे अनुभव करें, उसकी चर्चा के लिए आज हम सब साथ में एक अनोखी यात्रा पर चलेंगे, बहुत सहज रूप से। और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, हम अपने जीवन को एक खुली किताब की तरह देखेंगे, एक आईने की तरह देखेंगे। आसपास किसी को नहीं देखना, लेकिन जितनी भी ब्राह्मण आत्माएं आज हमारे साथ इस यात्रा पर हैं, हम सब एक अपने आप को इंस्पेक्ट करेंगे, बाबा के उस दिए गए मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा अपनी एक एक आदत को, संस्कार को एनालाइज करेंगे और जहां पे हमें कमी दिखेगी उसको हम सहज रूप से मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे। और जैसे ही हम इस चेंज को करेंगे तो हमको अनुभव होगा कि हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति हमको होने लगती है। इस ब्राह्मण जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य है कि हम सतयुग के निवासी बने, बाबा के प्यार का अनुभव करके मुक्ति के साथ साथ हम जीवन मुक्ति का वर्षा भी बाबा से लें। लेकिन बाबा सबसे पहले आकर कहता है कि जिस सतयुग में मैं तुम बच्चों को लेकर जाता हूँ, हम सब हाथ पकड़कर एक दूसरे का सतयुग में जाएंगे, बाबा के साथ जाएंगे। लेकिन एक बात है कि बाबा कहता है बच्चों मैं तुम्हें सतयुग के द्वार तक छोड़कर आऊंगा। बाबा कहता है जैसे माँ बाप होते हैं वो एक सुंदर जगह पर अपने बच्चों को ले भी जाते हैं, लेकिन कहते हैं बच्चों इसमें मेरा एंट्रेंस अलाउड नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे लिए मैंने स्वर्ग बनाया है। मैं दूर से अपने बच्चों को देखकर आधा कल्प आनंदित होता रहूंगा, खुश होता रहूंगा कि ये मेरे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ की प्रारब्ध का आनंद हम बच्चे उठा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि यदि अपने जीवन में हम स्वर्ग का में जाना चाहते हैं और स्वर्ग की अनुभूति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस स्वर्ग की अनुभूति हमें इस ब्राह्मण जीवन में करनी पड़ेगी। स्वर्ग के संस्कार, देवताओं के संस्कारों को हमें इस जीवन में, अपने जीवन में प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, उनको इमर्ज करना पड़ेगा। हमें सदा ध्यान रखना है कि अपने संस्कारों को, जिनको हम स्वर्ग में देखना चाहते हैं, जैसे आप देखेंगे राजा का बच्चा होता है तो उसे पता है कि वो आगे जाके राजा बनेगा, तो उसका भाव स्वभाव, उसका बोलने, सोचने, खाने का तरीका, बैठने का तरीका सब राजाई रूप से होता है। ऐसे ही हम बाबा के जो ब्राह्मण बच्चे हैं, हमारा भी जो स्वरूप है वो देवताओं का स्वरूप अभी इमर्ज हमको करना है। तो क्या हम चेक करें, क्या हमारा जीवन में उस सत्य की अनुभूति हम रोज करते हैं? क्या उसकी अनुभूति हम कर पाते हैं? आज से 35 वर्ष पहले जब हमारा परिवार भी
बाबा के घर में, अपने प्यारे वतन में, बाबा के प्यास मधुबन में हम गए तो हम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे। मधुबन का छोटा सा प्रांगण होता था, हम खेलते रहते थे, इधर उधर भागते रहते थे। कुछ 100 ही लोग होते थे, बड़ी दादी, गुलजार दादियां, सभी बड़े भाई सब होते थे। और यज्ञ में ज्यादा बच्चे आते भी नहीं थे, तो हमको दादियों का सबका बहुत स्नेह प्राप्त हुआ। और हम लोग सोच कर गए थे, हमारे माता और पिता क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के बहुत अगेंस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, केवल घूमने जाएंगे। लेकिन जब वहां पर गए, वहां पर जाकर उस परम पिता परमात्मा के घर में परमात्मिक प्यार की इतनी अनुभूति हुई, इतने प्यार की अनुभूति हुई, मैं आपको बताऊं, वो कभी भी हम अपने जीवन में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आज भी इस दिन तक, 35 वर्षों तक, मैंने आज तक कभी कोर्स बुक को उठाया नहीं है। लेकिन बाबा के उस प्यार को हमने अपने जीवन में इतना सुंदर रूप से अनुभव किया है, अपने परिवार में इतना सुंदर रूप से अनुभव किया है कि घर घर को स्वर्ग बनाने का प्रत्यक्ष रूप हमने अपने परिवार में देखा। कैसे परिवार में वापस आकर जो घर का स्वरूप था, घर की वाइब्रेशन थी, जो मान्यताएं थी, वो संपूर्ण रूप से चेंज हुई। बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी होते थे, तो मम्मी डैडी दोनों डॉक्टर हैं। वो दादी के पास जाकर पूछते भी थे कि बच्चों को हमें कैसे करना है। तो दादी हमेशा हम दोनों को, हमारी छोटी बहन और हमारे लिए, एक ही शब्द का उपयोग करती थी कि मंजू, अपने पुंगरों को, ये जो 2 पुंगरे हैं, इनका बहुत ध्यान से पालन करना, ये जाके बाबा का नाम रोशन करेंगे, ये एसेट है बाबा के। तो सदा अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी बैलेंस को बनाकर रखना, लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रखा, और उसके कारण हमने अपने घर को एक स्वर्ग के रूप में परिवर्तित किया, और यह अनुभूति हमें होती है। हम आज भी अपने जीवन में यही अनुभव करते हैं। हमारी माता जी यही कहती हैं कि बाबा हमारे घर में रहता है, ये बाबा का घर है। बाबा को हमने अपने स्नेह में यहाँ पर बांध कर रखा है, और हमारा स्नेह इतना घना, इतना पावरफुल होना चाहिए कि बाबा उस स्नेह के घेरे से बाहर नहीं निकल पाए। तो आप भी देखें कि जिस स्थान पर हम हैं, क्या बाबा हमारे स्नेह के घेरे में बंधा हुआ है? अव्यक्त बाबा से एक बारी दादी ने पूछा कि बाबा आप रहते कहाँ पर हो? रमणीक थी बड़ी दीदी, और उन्होंने प्यार से बाबा से पूछा, तो बाबा ने भी मुस्कुराते हुए यही बोला कि मैं बच्चों के स्नेह के घेरे में रहता हूँ। तो क्या हमारा स्नेह का घेरा इतना पावरफुल है कि हम बाबा को अपने जीवन में बांध कर रखते हैं, उसकी अनुभूति हमें अपने जीवन में होती है? ये बहुत आवश्यक है अपने आप से पूछना। केवल ज्ञान मुंडली, केवल अपने ब्राह्मण लाइफ में आगे चलते रहना, ये एक बात है, लेकिन प्यार की इतनी पावरफुल अनुभूति करना कि बाबा हमारे स्नेह में बंधकर सदा हमको साथ का अनुभव कराए, यही वो ब्राह्मण जीवन का ये सुंदर समय है, जब बाबा हमको साथी बनकर अनुभव करा रहा है। ये समय कल्प कल्प में बहुत कभी कभी आता है। जैसे अभी सूर्य ग्रहण पड़ा तो लोग क्या कह रहे थे कि कितने ही सालों में एक बारी आता है, हम भाग्यशाली हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हम पदम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि वो परम पिता परमात्मा जो पूरे कल्प में केवल कुछ वर्षों के लिए इस संसार पर अवतरित होता है, उससे डायरेक्ट पालना का भाग्य, उसकी रचना बनने का भाग्य, वो आपको और हम सब बाबा के बच्चों को प्राप्त हुआ है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम जीवन में ब्लिस का अनुभव करना चाहते हैं, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? वो है ब्लिस का अनुभव करना। ब्लिस को कहते हैं हैप्पीनेस बियॉन्ड सेंसेस, यानी आनंद की अनुभूति करना। जैसे कोई पतंग ऊपर उड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया, वो खुशियों में उड़ रही होती है। तो ब्लिस का जीवन में अनुभव करने के लिए केवल 2 चीजों की आवश्यकता है। वो 2 गुणों की आवश्यकता, यदि हम आनंद में रहना चाहते हैं, वो है खुशी, और दूसरा है हल्कापन। जो आत्मा सदा जीवन में खुशी का अनुभव करती है, वही उड़ सकती है, वही आनंद का भी अनुभव कर सकती है। जो आत्मा सदा हल्का रहती है, वही उड़ सकती है, और वही आनंद का भी अनुभव कर सकती है। रोज ब्राह्मण लाइफ में हम अपने चार्ट को चेक करें कि क्या हमको खुशी और हल्केपन का अनुभव सहज रूप से होता है। लौकिक रूप से भी, प्रवृत्ति मार्ग के अंदर भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी बाबा कहता है सब कार्य करते हो, कुछ भी हम अपने जीवन में करें, लेकिन आपकी खुशी और आपके जीवन में हल्कापन नहीं जाना चाहिए। खुशी का एक बहुत पावरफुल आधार है, मुख्य आधार है। खुश कौन रह सकता है?
खुश वही रह सकता है जो कि संतुष्ट हो, संपन्न हो और प्राप्ति स्वरूप। तो आज क्या हमको स्थूल प्राप्तियों के पीछे भागने की चेष्टा और इच्छा होती है? क्या कभी भी हमको इच्छाओं के अंतर पढ़कर कभी कभी हमारी खुशी ऊपर और नीचे हो जाती है? क्या लोगों से आशाएं, संबंधों से आशाएं, स्थूल प्राप्तियों की आशाएं हमारे जीवन में हमारी खुशी के अंदर परसेंटेज ले आती हैं? और यदि हम स्थूल प्राप्तियों के पीछे भागेंगे, आशाओं के पीछे भागेंगे, इच्छाओं को पूर्ण करने के पीछे भागेंगे, तो हमारी खुशी सदा नहीं रह सकती है। ये रूल है। तो रोज चेक करें कि जब परम पिता परमात्मा ही हमको प्राप्त हो गया, जब स्वयं वो महान से महान सर्वशक्तिवान ही हमारा अपना बन गया, वो कहता है कि लो बच्चे, मैं स्वयं ही तुमको प्राप्त हो गया, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम बच्चे प्राप्ति संपन्न ना बने? बाबा कहता है कि मेरे बच्चों से मेरा वायदा है कि मैं बच्चों की इच्छाओं को पूर्ण भले ना करूं, सूक्ष्म इच्छाओं को भले मैं पूर्ण ना करूं, लेकिन जो भी आवश्यकता है, जो भी मेरे बच्चों को साधन चाहिए, मैं उनको वायदा करता हूं कि किसी भी रूप में मैं अपने बच्चों को प्राप्ति संपन्न बना दूंगा। बाबा हमको इतना प्राप्ति संपूर्ण बनाता है। अनेकों अनेक प्राप्तियों को आप देखें कि परमपिता परमात्मा मिला, हमको प्यारी जगदम्बा माँ मिली, हमको इतना सुंदर ब्राह्मण परिवार मिला, हमारे जीवन में इतने सुंदर हमको संबंध मिले। लौकिक संबंध में भी फिर भी कभी हमको दर्द हो सकता है, कभी हमको जीवन में परीक्षाएं आ सकती हैं, लेकिन आज ब्राह्मण लाइफ में देखे तो हमारा कितना सुंदर ब्राह्मण परिवार है। मेरे को तो सपनों में भी कभी नहीं आता कि अगर हम बाबा के बच्चे ना होते तो क्या हम आपस में आज एक दूसरे से रूबरू होते? ये पॉसिबल नहीं था। कितनी पावरफुल प्राप्तियां हैं। आप देखिए कि आज हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम अपना लौकिक कार्य करते तो हम वही कार्य करते रह जाते, लेकिन बाबा हमको इतना प्राप्ति संपूर्ण बनाता है कि आज हम हार्ट की पढ़ाई तो हमने पढ़ी, वो तो हम पढ़ते हैं, लेकिन बाबा ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर लाता है कि बड़े बड़े आत्माओं के आगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में बाबा अपने अनपढ़ बच्चों को भी खड़ा कर देता है। कहता है जाओ बच्चे, जाके इन बच्चों को शिक्षित करो, क्योंकि तुमसे ज्यादा शिक्षित कोई भी नहीं है। लोग कहते हैं आप क्या पढ़े हैं, क्या आपकी पढ़ाई खत्म हुई? हम तो कहते हैं बाबा हमारी पढ़ाई तो अभी भी चल रही है। हम लोगों से कहते हैं बाबा आज भी हमको परमपिता परमात्मा रोज आकर पढ़ाता है। ये कितनी खुशी की बात है। हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, ये कितनी खुशी की बात है। हमारी जो नैया है इस पुराने कलयुग से दूर जा रही है, और हमारा नाविक, हमारा जो चलाने वाला कैप्टन है, वो कौन है? वो हमारा परमपिता परमात्मा है। खुशी ही खुशी है। तो अगर हम अपनी खुशी का अंदाजा लगाएं, रोज अपनी खुशियों की लिस्ट निकालें कि हम किस बातों से हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं, आप देखेंगे हजारों बातें हमारे जीवन में हैं जो बाबा हमको कहता है कि तुम खुशी से परिपूर्ण आत्मा हो, वो स्वरूप आत्मा हो। खुशी मेरे बच्चों की कभी भी जा नहीं सकती, क्योंकि वो सदा उस मस्ती में रहते हैं, उस प्राप्ति के नशे में रहते हैं। कहते हैं ना, जब ब्रह्मा बाबा को जो इतना बड़ा जौहरी था, बाबा देखो उस समय का कितना बड़ा जौहरी था, लेकिन जब परमपिता परमात्मा प्राप्त हुआ तो उनको इतनी खुशी हुई, तो उन्होंने कहा कि अल्प को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। अब तो कोई और किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं रही, तो उस खुशी में ही बाबा ने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। तो ब्लिसफुल लाइफ का जो पहला और पावरफुल आधार है वो है खुशी, और दूसरा है हल्कापन। आज हम सब बच्चे चेक करें कि ये शारीरिक रूप से हल्कापन भी बहुत आवश्यक है, लेकिन उसी के साथ साथ क्या हमारा मन, हमारी आत्मा भी, उसको हमने हल्का बनाया है? हम 10, 20, 30 साल, 40 साल या भले 50 साल से बाबा के ज्ञान में हो, लेकिन क्या उस ज्ञान में रहते हुए आज हम लोग अपने आप को उस भारीपन से मुक्त कर पाए? व्यर्थ हमारे आत्मा को भारी बनाता है, व्यर्थ हमको उड़ने नहीं देता है, व्यर्थ हमको आनंद का अनुभव नहीं करने देता है, व्यर्थ हमारे जीवन की खुशी को गायब कर देता है, व्यर्थ हमारी शक्ति को कम करता है, व्यर्थ हमको बाबा से दूर ले जाता है। जब भी हम व्यर्थ और व्यर्थ चिंतन में जाते हैं तो बाबा हमारा साथी ना रहकर साक्षी बन जाता है। व्यर्थ हमको अनेक आत्माओं का आधार लेने पर मजबूर करता है, व्यर्थ हमको मजबूती से बहुत दूर ले जाता है।
और व्यर्थ हमारे निश्चय के फाउंडेशन को भी हिला देता है। व्यर्थ हमारे लिए बहुत हानिकारक है। अनेक आत्माओं का चिंतन करना, व्यर्थ बातों में जाना, किसने क्या किया, क्यों किया, ऐसा वो क्यों कर रहा है, ये सब बातें हमारे मन को भारी करती हैं, हमारे हिसाब किताब को बढ़ाती हैं। बाबा कहता है आज इस समय पर बहुत आवश्यक है कि यदि हमको उड़ना है, एक एरोप्लेन की तरह हमको उड़ना है, तो हमको अपनी आत्मा को हल्का करना। जितना हम हल्का बनेंगे उतना हमारे सूक्ष्म धागे कटते जाएंगे और हम सहज रूप से हल्के हो जाएंगे। इस ब्लिसफुल स्थिति को चेक करने का एक ही कसौटी है कि जब हम प्यार से बाबा की याद में बैठे, उस स्वरूप में बैठे, तो एक सेकंड में क्या हम अपने आप को उस अशरीरी स्थिति का अनुभव करा सकते हैं। और नहीं भी करा सकते तो चिंता नहीं करना, लेकिन आज और इस समय चेक करें कि क्या मैंने अपने आप को व्यर्थ मुक्त बनाया है। पूरे दिन व्यर्थ का कितना चार्ट रहता है। एक सूक्ष्म सूक्ष्म बातों में जब हम व्यर्थ की लिस्ट निकालेंगे और एक एक बात को चेक करेंगे, आप देखेंगे आपका मन, आपकी आत्मा बहुत लाइट होती जाएगी, आप उड़ने लगेंगे, आपको ब्लिस की अनुभूति होगी। ये है हमारी ब्लिसफुल स्थिति, व्यर्थ से मुक्त स्थिति, प्राप्ति संपन्न स्थिति, संतुष्ट आत्मा की स्थिति, निश्चय बुद्धि आत्मा की स्थिति। ऐसी ब्लिसफुल लाइफ, आनंदमय लाइफ हमको बनानी है। आज देखिए, जब संपूर्ण विश्व में हाहाकार है, तो हम बाबा के बच्चे निश्चिंत हैं। हमको जो अनेक आत्माओं को अकल्याण का रूप देता है, हमको देवन से इस स्वरूप में भी कल्याण ही दिखाई दे रहा है। हम अपने पुरुषार्थ की तरफ, स्थिति की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, रोज अपने चेकिंग में दो बातों को जरूर देखना है, क्या मैं खुश रहता हूं और क्या मैं हल्की हूं या नहीं। आत्मा के अंदर खुशी और आत्मा के अंदर हल्कापन ही ब्लिसफुल स्थिति का आधार है। यदि हम अपने जीवन में ब्लिसफुल रहना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में हल्का रहना चाहते हैं, यदि उस खुशी का अनुभव करना चाहते हैं, तो उसका बहुत पावरफुल आधार है जीवन में ब्लेसिंग्स का होना, जीवन में आशीर्वाद का होना। बचपन से ही हमको सिखाया जाता है ना कि भाई हर एक आत्मा का, हर एक का आशीर्वाद लो। हमारे इस भारतवर्ष में बहुत सुंदर एक मान्यता है कि बड़ों के आगे, बुजुर्गों के आगे हम नतमस्तक होते हैं, हम उनके आगे नमन करते हैं, हम झुकते हैं, क्योंकि जब भी हम झुकते हैं तो हमको अनेक आत्माओं का, दूसरों का आशीर्वाद मिलता है, और जो लोग दूर बैठते हैं उनको आशीर्वाद नहीं मिलता। तभी आप देखेंगे इसका शास्त्रों में एक पौराणिक रूप से, एक गाथाओं के रूप से दिखाया गया है कि जब श्री कृष्ण को लेटे हुए दिखाते हैं, तो दुर्योधन जो आता है, वो दुर्योधन अपने देह अभिमान में आता है। वो देह अभिमान, देह भान, तीन बातें होती हैं, अभिमान, देह अभिमान और देह भान। जब इन बातों में वो अपने आप को स्वरूप में स्थित होकर वो आया दुर्योधन, वो आकर श्री कृष्ण के सीधे माथे पर यानी सर के आसपास बैठ गया। तो श्री कृष्ण की नजर भी उसकी तरफ नहीं जा रही थी। लेकिन जब पांडव आए, जब युधिष्ठिर आए, अर्जुन आया, तो उन्होंने बहुत नतमस्तक होकर उनके चरणों में जाकर वो बैठे। और जैसे ही वो चरणों में बैठे और उस श्री कृष्ण की आंखें खुली, तो सबसे पहली नजर उसकी युधिष्ठिर की तरफ गई, यानी पांडवों की तरफ गई। लेकिन हम इसको आज अपने ब्राह्मण रूप से दिखाता है कि ब्लेसिंग्स उन बच्चों को मिल सकती हैं, बहुत आवश्यक है। ब्लेसिंग्स उन बच्चों को मिल सकती हैं जिन्होंने अपने जीवन में अभिमान, अपमान, देह भान को मारा है। देह भान को हमें मिटाना है, अभिमान को समाप्त करना है, ये बहुत आवश्यक है। देह भान को संपूर्ण रूप से मिटाना है और अभिमान को विदाई देनी है, उसको समाप्त करना है। आज हम अपने जीवन में ब्लेसिंग्स ना केवल बाबा से, लेकिन ब्राह्मण परिवार से और स्वयं से भी ब्लेसिंग्स लेना बहुत आवश्यक है। यदि हम ब्लिसफुल लाइफ का अनुभव करना चाहते हैं, खुशी और हल्केपन का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमारे दुआओं का खजाना ना केवल बाबा, ब्राह्मण परिवार, लेकिन स्वयं से भी दुआएं और समस्त विश्व की आत्माओं से भी दुआएं हमको लेनी चाहिए। दुआएं किसको मिलती हैं? दुआएं किसको मिलती हैं? आप सोचिए। दुआओं को प्राप्त करने का केवल
दो ही आधार होते हैं। दुआएं हमको किसी से भी तब मिल सकती हैं जब हम किसी को सुख देते हैं, जब हम किसी को, आत्मा को बहुत चैन देते हैं। आप देखें कि क्या आज हम इस ब्राह्मण परिवार में रहते हुए भी, इस ब्राह्मण जीवन में भी स्वयं स्वयं को सुख देते हैं? क्या हमारे संकल्प इतने कमजोर तो नहीं है कि हम अपने आप को ही कष्ट, अपने आप को ही दुख दें, अपने आप को ही नेगेटिव बनाएं? पूरे दिन अपने संकल्पों के पोता मेल को चेक करें। कभी कभी हमारे कमजोर संकल्प हमारी अपनी स्थिति को भी डाउन ले आते हैं। ग्रामीण लाइफ में होता है ना कभी कभी कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अरे होगा या नहीं होगा, मुझसे आगे तो बहुत है। इसका सुंदर रूप आप देखें कि 550 करोड़ आत्माओं में केवल उन 9 लाख आत्माओं में भी मैं आत्मा चुनी गई। तो ऑलरेडी बाबा ने हमको राज्य अधिकारी बना दिया है। बाबा कहता है तुम मेरे चोजन वन हो, वीआईपी आत्माएं हो। भले मेरा नंबर लास्ट भी हो, लेकिन बाबा की लिस्ट में हम वीआईपी आत्माएं हैं। तो हमारे संकल्प किस प्रकार के होने चाहिए? हमारे संकल्प स्वयं के लिए बहुत श्रेष्ठ और पावरफुल होने चाहिए, बहुत एनर्जेटिक होने चाहिए, उस खुशियों में रहना चाहिए, उस नशे से परिपूर्ण होने चाहिए कि बाबा आप मुझे मिले हो, मुझे परमपिता परमात्मा मिला है। और जब परमपिता परमात्मा मुझे मिला है तो मैं तो सुख की दाता, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। वो सुख का सागर है, मैं तो उसकी स्वरूप आत्मा हूँ। मैं हर व्यक्ति, हर आत्मा को सुख देने वाली हूँ। मैं अपने आप को दुख कैसे दे सकता? हर ब्राह्मण परिवार में, ना केवल ब्राह्मण परिवार में, लेकिन एक एक आत्मा को आपके परिवार में जो आपको मिलता है, आपके संबंधों में जो आपके साथ संबंध संपर्क में आता है, एक एक आत्मा को सुख देना मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए। मेरे मुख से, मेरे कर्मों से और मेरे संकल्पों से भी किसी को दुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। इसका बहुत बहुत कड़ा हिसाब किताब है। हम कभी कभी मुख से और अपने हाथों से किसी को सुख दुख नहीं भी देते, लेकिन अपने मन से अनेक आत्माओं को दुख दे देते हैं। बाबा कहता है मेरे बच्चे, तुम सुख के सागर के बच्चे हो, तुम सुख स्वरूप आत्मा हो, तो तुम्हारे मन से किसी के लिए कैसे बद्दुआएं निकल सकती हैं? आप सोचो कि हम इतने सुंदर उस माली के बच्चे हैं, तो हम तो उस विश्व से, अपने इस बाबा की बगिया से कांटे हटाने वाले बच्चे हैं। हमारे सामने अनेक प्रकार की आत्माएं होंगी जो नेगेटिव और अलग अलग बातें बोल सकती हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चे बहुत प्यार से उनको भी सुख की अनुभूति दें, उनको भी प्यार से एक्सेप्ट करें। जब आप देखें कि हम बाबा के पास आए थे पहली बार तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि 36 गुणों में से यदि 35 अवगुण है मेरे बच्चों में, लेकिन एक भी गुण है, तो भी मैं प्यार से उन बच्चों को एक्सेप्ट करता हूँ, उनको भाकी पहनता हूँ, उनको प्यार से अपने उसमें समा लेता हूँ, प्यार से समा लेता हूँ। और उस एक गुण के द्वारा वो मेरे संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर देता है, हमको श्रेष्ठ बना देता है, हमको सुख स्वरूप बना देता है। तो ब्लेसिंग लेने का बहुत पावरफुल आधार है कि हम सुख स्वरूप आत्मा बने। आज से हम सब चेक करें कि हम किसी को भी दुख तो ना दें, कभी भी ना दें। ब्राह्मण आत्माएं बहुत सुख स्वरूप, एक दूसरे को बहुत प्यार से देखें, दृष्टि वृत्ति कल्याण का, हर एक को बहुत आनंद। जैसे वो हमारे पास आएगी, बाबा ने बोला ना कि आपके चेहरे से ही सेवा होती है। इतना पावरफुल, इतना सुंदर आनंद और सुख, परमात्मिक प्यार में खोया हुआ हमारा चेहरा हो, जो हर एक को उस सुख की सहज रूप से अनुभूति हो। तो ब्लेसिंग्स कभी भी मांगी नहीं जाती, वो स्वतः ही मिलती है। हम ये नहीं किसी से कहेंगे हमको आशीर्वाद दो, हमको आशीर्वाद दो। अगर कोई दे भी देगा तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी, लेकिन जब हम सुख देंगे तो ब्लेसिंग्स स्वतः ही मिलेंगी। और दूसरा, ब्लेसिंग्स किसको मिलती हैं? ब्लेसिंग्स प्राप्त करने का दूसरा आधार है जब हम आज्ञाकारी बच्चे हैं, बाबा के आज्ञाकारी बच्चे। तो यदि हम बाबा की आज्ञाओं पर चलते हैं, बाबा की मर्यादाओं पर चल सकते हैं, शिक्षाओं पर चलते हैं, वफादार हैं, फरमानवदार हैं, तो बाबा कहता है ऐसे बच्चों को ब्लेसिंग स्वतः ही मिलती है। वो ब्राह्मण परिवार में भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। संपूर्ण ब्राह्मण परिवार भी उनका आदर करता है, उनको याद करता है कि ये बाबा के
फेल करने वाले बच्चे हैं। इतना श्रेष्ठ हमारा जीवन होना चाहिए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमको ब्लिसफुल लाइफ बनानी है तो खुशी और हल्कापन, और ब्लिस का आधार है जीवन में ब्लेसिंग्स की प्राप्ति करना, और ब्लेसिंग्स का आधार है हर एक को सुख देना और आज्ञाकारी बनना। एक भी मर्यादा का उल्लंघन हमारे जीवन में ना हो। बाबा ने इतनी आज्ञाएं हमको दी हैं। बाबा ने रोज, बाबा की मुरली आज्ञाओं से, बाबा की शिक्षाओं से परिपूर्ण होती है। बाबा हमको दिनचर्या देता है। बाबा हमको खाना सिखाता है, हमको बोलना सिखाता है, हमको सुनना सिखाता है, हमको जीवन में चलना सिखाता है। बाबा हमको देखना सिखाता है, और बाबा कहता है मैं तुमको सोचना भी सिखाता हूँ। और यदि हमको इसमें मुश्किल हो तो बाबा कहता है कि तुम अपने जीवन को ही मुझे समर्पित कर दो, तो तुम्हारे देखने का कार्य, तुम्हारे सोचने का कार्य, तुम्हारे बोलने का कार्य, तुम्हारा जीवन में चलने का कार्य, तुम्हारा जीवन में बात करने का कार्य वो कैसा होना है, उसको भी मैं ही कंट्रोल करूंगा, उसको ही मैं ही अपने अनुसार चलाऊंगा। जितना हम बाबा के प्यार में समाये हुए रहेंगे, जितना हम बाबा के प्यार में खोए हुए रहेंगे, आज्ञाकारी बच्चे रहेंगे, उतना बाबा कहता है मैं तुम्हारे द्वारा हर एक को ब्लेसिंग्स दूंगा। और स्वतः ही हमको ब्राह्मण परिवार और बाबा की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती रहेंगी। यदि हम जीवन में ब्लेसिंग्स को प्राप्त करना चाहते हैं और ब्लेसिंग्स को स्वतः ही अपने जीवन में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जीवन में बैलेंस की बहुत आवश्यकता है, संतुलन की आवश्यकता है। संतुलन इस विश्व की एक बहुत बड़ी शक्ति है। संतुलन हमारे जीवन को चलाता है। दो पैरों का संतुलन, दो आंखों का संतुलन, दो कानों का संतुलन, जीवन में खून जो हमारी नाड़ियों में बहता है उसका संतुलन, जीवन में वजन का संतुलन। और जहां भी संतुलन बिगड़ता है, जहां भी बैलेंस बिगड़ता है, वहां हमारी लाइफ में आप देखेंगे कहीं ना कहीं इम्प्रॉपर या कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है। हमारे जीवन में हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। यदि आज हम बैलेंस को सहज रूप से अनुभव करना चाहेंगे, समझना चाहें, तो मैं आपको एक बहुत सुंदर एक सिमिली दूंगा, और इसको आप अनुभव करेंगे कि ब्राह्मण जीवन में बैलेंस का कितना इंपॉर्टेंस है। जब भी हम कभी मार्केट में जाते हैं, और मार्केट में जाएं, हम लोग कभी लकड़ी लेने जाएं या कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई क्रूड चीज लेने जाएं, तो उसको जब तराजुओं पर नापा जाता है, तो उसके जो तराजू होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत बहुत ऊंचे होते हैं। उसमें एक तरफ बहुत बड़े बड़े वजन डाले जाते हैं और एक तरफ बहुत सारी लकड़ी डाली जाती है और उसको तोला जाता है। लेकिन उस बैलेंस में एक्यूरेसी नहीं होती। उसको हम अप्रोक्सीमेट तरीके से देखते हैं। उसमें करीब 2-4 किलो ऊपर और नीचे हो भी जाए तो ना बेचने वाले को कोई फर्क पड़ता है, ना खरीदने वाले को कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि उसका मूल्य कम होता है और हम उसको बहुत खुशी से, आराम से लेकर आ जाते हैं। उसका एक अलग और अपना मायना है। लेकिन जब आप देखिए, हम सब्जी लेने जाते हैं और सब्जी को हम खरीदते हैं, तो उसका तराजू जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, और उस तराजू में एक तरफ 1 या 2 या 3 किलो का मैक्सिमम वेट डाला जाता है और दूसरी तरफ सब्जी को डाला जाता है, तो उसमें भी काफी हद तक ज्यादा एक्यूरेसी होती है। उसमें 2-3 किलो का फर्क नहीं होता, उसमें केवल कुछ ग्राम का, कुछ 150, 150 ग्राम का फर्क हो तो बेचने वाले को भी फर्क नहीं पड़ता और खरीदने वाले को भी फर्क नहीं पड़ता, और उसके भी पैसे देकर हम लोग प्यार से, आराम से आ जाते हैं। लेकिन इस बैलेंस का मायना संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है जब आप लोग सोचिए कि हम लोग हीरे, सोना या चांदी खरीदने जाते हैं। जब हम किसी सुनार के पास जाते हैं, किस जौहरी की शॉप पर जाते हैं, तो उसका बैलेंस बहुत छोटा होता है, उसका बैलेंस बहुत डेलिकेट होता है। और उस बैलेंस में जब एक तरफ उसके जो वेट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे वेट्स होते हैं, वो किलो के हिसाब से वेट्स नहीं होते, वो माइक्रोग्राम्स, ग्राम्स और मिलीग्राम्स के हिसाब से वेट होते हैं, और उसके अनुसार ही सोना या हीरा एक तरफ डाला जाता है। और जब हम उसको तोलते हैं तो उसमें 1 ग्राम, आधे ग्राम, पौना ग्राम या 0.1 ग्राम का डिफरेंस की बात तो आप छोड़ दीजिए, उसको माइक्रोग्राम में भी हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। इतनी एक्यूरेसी हीरा और सोना खरीदते हुए होती है, इतनी एक्यूरेसी होती है।
उसका बैलेंस की भी संभाल बहुत की जाती है, और जो सामान भी हमको प्राप्त होता है उसको भी बहुत प्यार से संभाल कर रखा जाता है। वो बहुत डेलिकेट बैलेंस है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमारे जीवन में हम लोग बाबा के बच्चे बनते हैं, हम ब्राह्मण लाइफ में आते हैं, तो ब्राह्मण लाइफ से हमारे जीवन में जो बैलेंस होता था, अन्य आत्माओं के लिए जो बैलेंस के मायने हैं, वो सब्जी लेने जैसा या लकड़ी लेने जैसा हो सकता है कि कभी ऊपर नीचे हमारी स्थिति हो गई, कभी नीचे हो गई, कभी ऊपर हो गई, कभी नीचे हो गई। जिस तरीके से आज 99% लोगों की लाइफ चल रही है, कभी बहुत खुशी है तो कभी बहुत दुख है, और उसी का बैलेंस ऊपर और नीचे होता है, और हमारी उनकी स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है। लेकिन हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमको अपने जीवन में बैलेंस का ये यथार्थ मायना, ये डेलिकेट मायना समझना होता है। और इसका रीजन केवल एक है, क्योंकि बाबा के इस जीवन में, बाबा के इस ज्ञान में, इस ज्ञान मार्ग में जब प्राप्ति हमको पद्मा पदम गुणा है, जब प्राप्ति हमको पद्मा पदम गुणा है, तो बैलेंस बिगड़ने के बाद हमारे जीवन में जो सजाएं हैं वो भी 100 गुना हो जाती है, वो भी 100 गुना हो जाती है। इतना डेलिकेट बैलेंस हमारे जीवन में हमको रखना है। तो जहां प्राप्ति संपूर्ण हम आत्माएं हैं, हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। ये तो एक जन्म है, लेकिन 21 जन्मों की आधा कल्प की बादशाही मिलती है। और बाबा कहता है मेरे बच्चों के लिए तीन जो 3/4 ये कल्प है उसके अंदर सुख ही सुख है, और बाकी बच्चों के लिए तो आप देखें केवल कुछ जन्मों के अंदर ही उनको सुख की प्राप्ति होती है, वो स्वर्ग से वंचित रह जाते हैं। तो कितना पावरफुल हमारे जीवन में बैलेंस होना चाहिए। हमारे जीवन का जो ब्राह्मण जीवन का बैलेंस है वो बहुत फाइन होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए। फाइन बैलेंस, एक्यूरेट बैलेंस होना चाहिए। उस बैलेंस में स्वच्छता और प्योरिटी होनी चाहिए। जितने हमारे जीवन में, हमारे मन के अंदर स्वच्छता, प्योरिटी, एक्यूरेसी होगी, एरर फ्री हमारा जीवन, हमारा मन का बैलेंस काम करेगा, उतना हमको हीरा और सोने, यानी ये जो बाबा के ज्ञान रत्न है, जो हीरे और सोने से भी आगे हैं। बाबा कहते थे ना मुरली में, आप तो सुनते भी हैं कि बच्चे ये एक एक ज्ञान रत्न, एक एक हीरे और सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो उस बैलेंस को, वो प्राप्ति हमको हो रही है, तो इतना हमको बैलेंस को मेंटेन करके रखना है। लेकिन बाबा कहता है कि तुमको कोई भी चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस बैलेंस में सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बैलेंस में निभाने के लिए सदा मैं तुम्हारे लिए एक बैकबोन की तरह खड़ा हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ। तो आज हम कुछ बैलेंसेस की बात करेंगे, वो बैलेंस जो बाबा ने हमको जीवन में सिखाए हैं। आज भी आपने सुना, हर बाबा की मुरली में एक बैलेंस बाबा सिखाते हैं, याद और सेवा का बैलेंस, जिसके बारे में आज हम जिक्र भी करेंगे। ऐसे कितने सारे बैलेंस, और कुछ बैलेंस को मैंने आज आपके लिए चुना है, जिनको अगर हम एक्यूरेट रूप से रोज अपनी दिनचर्या में फॉलो करें। हमने अपने जीवन में भी देखा कि अगर हम इन बैलेंसेस को जरा भी बिगाड़ते हैं तो जीवन में खुशी का, जीवन में जो ब्लेसिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। और जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है, ब्लेसिंग्स कम मिलती हैं, तो वो ब्लिस, वो आनंदमय स्थिति हमारी फट से नीचे डाउन आ जाती है। तो इन बातों को यदि हम रोज अपने जीवन में चेक करें तो आप देखेंगे ये ज्ञान मार्ग बहुत सहज ज्ञान मार्ग है। हमने अपने 35 वर्षों में भी यही देखा कि बाबा का साथ का अनुभव रोज करें। इन बैलेंसेस को अपने जीवन में रोज चेक करते हुए केवल एक बात को सदा ध्यान रखना है कि मेरा परम पिता परमात्मा वो सदा मेरे साथ है, वो आपके साथ है, अभी भी आपके साथ है। बाबा को कहते हैं ना कि दुनिया क्या कहती है कि बाबा परमात्मा सर्वव्यापी है, और मैं तो ये कहता हूँ कि हाँ, हमारा प्यारा बाबा सर्वव्यापी है, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए सर्वव्यापी है। उसको चिंता है अपने बच्चों की, उसको कंसर्न है अपने बच्चों की, मेरे बच्चे कैसे चल रहे हैं, मेरे बच्चे एक्यूरेट चल रहे हैं या नहीं चल रहे। उसको अपने जीवन में हुज्जत है कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरे सिकी लद्दे बच्चे हैं, जिनको मैं क्या से क्या ना बना डालूं। वो रोज हमारे ऊपर एक पावरफुल आर्किटेक्ट की तरह, एक कुम्हार की तरह, एक सुनार की तरह, एक धोबी की तरह, एक डॉक्टर की तरह वो रोज आकर हमारे ऊपर कार्य करता है। वो डॉक्टर की तरह हमारे मन को रोज धोता है, वो सुनार की तरह हमारे मन को प्यूरिफाई करता है, वो एक बहुत पावरफुल कुम्हार की तरह हमारे जीवन को, हमारे मन को
तराशता है। ऐसा प्यारा हमारा बाबा है। पहला जो हमारे जीवन में बहुत सुंदर बैलेंस है वो है धर्म और कर्म का बैलेंस। बाबा ने बहुत सुंदर एक मुरली चलाई थी जिसमें बाबा ने बोला कि धर्म अर्थात हमारी धारणाएं और कर्म अर्थात रोज जो कर्म हम बाबा की स्मृति के अंदर। प्यारे बाबा के बच्चों, जो बाबा की पहली धारणा है, जो बाबा का धर्म हमारे दिया हुआ मार्गदर्शन में जो पहला धर्म है, जो पहली धारणाएं हैं, जो हमारे ब्राह्मण मार्ग की नवीनता है, वो धारणा जिसके पीछे संपूर्ण ब्राह्मण लाइफ में बाबा को, प्यारे ब्रह्मा बाबा को कितनी गालियां खानी पड़ी, कितने लोगों ने बोला कि बाबा आप इस बात को छोड़ दें तो आपके करोड़ों लाखों फॉलोअर्स बन जाएंगे। लेकिन बाबा ने बोला कि वही धारणा हमारे ब्राह्मण जीवन की नवीनता है। उस धारणा पर हम कभी भी जीवन में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वही हमारे परिवर्तन का आधार है, वही हमारी खुशी का आधार है, वही जीवन में बाबा से स्वयं से ब्लेसिंग्स लेने का आधार है। और वह धारणा है हमारी पवित्रता की धारणा। आज हम रोज चेक करें कि भले शारीरिक रूप से हम लोग पवित्र रहते हैं, लेकिन पवित्रता की बहुत गहन परिभाषाएं बाबा ने हमारे सामने रखी हैं। अनेकों अनेक मुरलियां बाबा ने पवित्रता के ऊपर बताई, सुनाई है। पवित्रता संपूर्ण पवित्रता है कि हमारा एक एक संकल्प, सूक्ष्म से सूक्ष्म संकल्प, सोचने से पहले भी जो हमारे संकल्प आते हैं सोचने वाले, उन संकल्पों की भी पवित्रता, स्वप्नों की भी पवित्रता जब हमारे जीवन में होती है तो ऐसी आत्माएं जो होती हैं वो स्वर्ग में राज गद्दी के अधिकारी बन जाती हैं, वो राजाई पद के अधिकारी बन जाते हैं। आज पवित्र आत्माओं को के रूप में हमको चेक करना है कि हमारी मनसा, हमारी वाचा और हमारी कर्मणा कितनी पवित्र है। एक एक संकल्प जिसमें अनेकों अनेक आत्माओं का कल्याण समाया हुआ, किसी के लिए भी अकल्याण की भावना भी नहीं, संकल्पों के अंदर भी नहीं, तो बोल और कर्मों में तो बहुत बहुत दूर की बात है। बाबा ने एक बार बहुत सुंदर बात कही थी कि ब्राह्मण लाइफ में अपवित्रता का होना, ब्राह्मण लाइफ में किसी भी बात की अपवित्रता का होना, ये जैसे एक बहुत बड़े कागज के ऊपर एक काले धब्बे के समान है। और बाबा कहता है कि अगर अपवित्रता है तो बाबा धर्मराज के रूप में लेकर इसको क्षमा नहीं करे, कभी भी नहीं करे। तो आज जब हम बाबा के बच्चे बने हैं तो पास्ट को आज से पीछे छोड़कर, अभी से एक क्षण पीछे छोड़कर, हम आज से, अभी से, इस क्षण से अपनी पवित्रता को एक आईने के रूप से, एक मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप से चेक करें। बाबा की दृष्टि से हम अपनी पवित्रता को चेक करें कि कितनी पावरफुल हमारी पवित्रता की धारणा है। क्या हम उस स्वरूप में आज भी स्थित हैं कि परमपिता परमात्मा एक हीरे की तरह, जितनी पवित्र जो एक हीरा होता जाता है, जितनी इम्प्योरिटी उसमें कम होती जाती है, उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, उतने उस रत्न की कीमत बढ़ती जाती है। इसी प्रकार यदि हम बाबा के रत्न तो हैं ही, लेकिन हम अमूल्य रत्न, अष्ट रत्न के रूप से हम आगे आना चाहते हैं, तो अपनी पवित्रता को बहुत पावरफुल लेंस से हम लोग चेक करें। पूरे दिव्य दिन किसी भी रूप से हमारी पवित्रता खंडित नहीं होनी चाहिए। पवित्रता हमारे जीवन में परिवर्तन का आधार है। पवित्रता हमारे जीवन में नवीनता है। पवित्रता हमारे जीवन को खुशी, शांति और आनंद से परिपूर्ण कर सकती है। यही हमारे जीवन में एक पावरफुल अनुभूति है। जो आत्माएं बाबा की, जो बाबा के प्यारे बच्चे सदा पवित्र अपने धर्म का पालन करते हैं और फिर कर्म में आते हैं, तो उनका कर्म सदा श्रेष्ठ होगा, उनका कर्म सदा पावरफुल होगा, उनका कर्म सदा कल्याणकारी होगा। वो न केवल स्वयं को सुख की अनुभूति कराएंगे, लेकिन अनेकों अनेक आत्माओं को भी सुख की अनुभूति कराएंगे। तो हमें आज से, अभी से अपनी एक एक धारणाओं को चेक करना है। हमने अपने 35 वर्ष के इस जीवन में बाबा की इन धारणाओं को बहुत पावरफुल तरीके से चेक करने की पूरी कोशिश और अटेंशन रखने की हिम्मत रखी। और जैसे जैसे हमने रखी तो हमने देखा कि बाबा की याद में हमने जो भी कर्म किया, बाबा की स्मृति में हम जब भी जाते थे, बाबा से हमारा स्नेह इतना होता था कि हमें हर कर्म में सहजता की अनुभूति। इसी प्रकार आप यज्ञ में भी देखें
कि हमारे यज्ञ के अंदर श्रेष्ठता का आधार, इतना तेजी से बढ़ने का आधार वो क्यों रहा? वो है पवित्रता की धारणा। ये यज्ञ बहुत स्लो ग्रो किया, लेकिन स्लो ग्रो क्यों किया? क्योंकि पवित्रता उस नींव, उस फाउंडेशन को बहुत पावरफुल बनाया। और जब हमारी यज्ञ की फाउंडेशन इतनी पावरफुल है, उसके ऊपर हम जितनी भी अब इमारत खड़ी करना चाहें, आप देख रहे हैं संपूर्ण विश्व में बेहद की सेवाएं चल रही हैं, क्योंकि हम बच्चों की, हम आत्माओं की नींव बहुत पावरफुल है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत यूनिक है। तो धर्म और कर्म का बैलेंस ये हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। दूसरा बैलेंस वो है ज्ञान और याद का बैलेंस, इसको बाबा रूप और बसंत का बैलेंस भी कहता है। हम बाबा के ज्ञानी स्वरूप आत्माएं हैं। रोज हम जब सवेरे उठते हैं तो आज हमने क्या सुना? आज हमने बाबा के ज्ञान अमृत का पान किया। हमको प्यारे से बाबा का वो लेटर मिलता है, वो पत्र मिलता है, खुदा का पत्र, हमारे प्यारे अब्बा का पत्र, हमारे पिता का पत्र, हम बच्चों के नाम पर। उसमें बाबा हमको शिक्षाएं लिख कर देता है, मेरे प्यारे बच्चे ऐसे करेंगे, उस स्थिति में ऐसे करना है। बाबा हमको बताता है कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और उन चैलेंजेस में हमको आगे क्या करना है। हमको भी अपने जीवन में ध्यान आता है कि जब हम छोटे बच्चे थे, हमारी लौकिक बहन केवल 8-9 वर्ष की थी और हम 10 वर्ष के थे, और जब हम मधुबन से वापस आए तो हमारे माता और पिता रोज मुरली को सुनते थे, रोज मुरली का पाठ करते थे। लेकिन एक दिन जैसे ही जब उन्होंने आरंभ किया, कुछ ही 1 या 2 हफ्ते हुए थे, तो हमारी बहन प्यार से उनके पास गई और छोटी थी और इनोसेंटली उनसे पूछा कि आप लोग ये क्या पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लोग मुरली पढ़ते हैं। तो सिस्टर ने पूछा कि उस मुरली को पढ़कर क्या होगा? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए प्यार से बोल दिया, मम्मी और पापा ने, कि इस मुरली को पढ़ेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। तो उसने पलटते ही बोला कि आप लोग इस मुरली को पढ़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, तो आप मेरे को और भैया को नरक में छोड़ जाएंगे। ये तो गलत बात है, आपको हमको भी ये मुरली सुनानी चाहिए। तो आज 35 वर्ष हमारे जीवन में हुए हैं। 14 जुलाई से, जब आज 14 जुलाई 1985 में जब हमने अपने इस ज्ञान मार्ग में प्रवेश किया था, आज 35-36 वर्ष हमारे इस जीवन में हुए हैं जब एक भी दिन हमने बाबा की मुरली को पूरे परिवार में कभी भी मिस नहीं किया है। परमात्मिक ज्ञान की जीवन में वैल्यू रखना, बाबा के एक एक रत्न को वैल्यू देना, यह है परमात्मा को वैल्यू देना। ज्ञानित्व आत्मा बनना है हमको, ज्ञानी नहीं बनना है, ज्ञानित्व आत्मा बनना है। ज्ञानी तो हम सब बन जाते हैं, हम रोज मुरली पढ़ते हैं, 10-10 बातें पढ़ेंगे, अनेकों अनेक क्लासेस पढ़ेंगे, लेकिन ज्ञानित्व आत्मा अर्थात उसका मंथन करना। 10 बारी मुरली पढ़ने से ज्यादा अच्छा है हम 1 या 2 बारी मुरली को पढ़ें और उसको रिवीजन करके अपने मन में उसका मंथन करें, उसका स्वरूप बने, उसको एक जुगाली करके उसके अंदर से इतने ज्ञान रत्न निकालें जैसे मम्मा करती थी। आप जानते हैं, जब बाबा आते थे तो मम्मा दत्तचित्त होकर सुन जाती थी, जैसे कि कोई मेरा प्यार के अंदर कोई हुई, और एक एक ज्ञान रत्न सीधे अंदर समा जाता था। और जब मम्मा मुरली चलाती थी तो बाबा के उन ज्ञान रत्नों का कितना सुंदर रूप से एनालिसिस करते थे और उस ज्ञान रत्नों को बहुत सहज रूप से प्रत्यक्ष करते थे। तो हम भी प्यारे बाबा के ऐसे ही बच्चे हैं। आज देखा जाता है कि कई बारी हम लोग अनेकों अनेक बारी मुरलियों को पढ़ते रहते हैं, हजारों हजारों क्लासेस को हम लोग सुनते रहते हैं, और कई बारी ऐसी चीजों को करते हुए हम अपने ही मन को बोझिल कर लेते हैं, परेशान कर लेते हैं, कष्टदायी बना लेते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि ये ज्ञान सहज मार्ग, ये ज्ञान हमारा सहज योगी जीवन है। तो ऐसे में सदा प्यार से बाबा की मुरली को सबसे पहले हमको सुनना है, उस मुरली का मंथन करना है, उसके अंदर से अच्छे अच्छे अनुभव के रत्न निकालने हैं, उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण करना है। आज आपने देखा बाबा ने कितना सुंदर बोला कि हम बाबा के उड़ते फरिश्ते स्वरूप बच्चे हैं, उड़ती कला वाले बच्चे हैं। बाबा हमको ऐसे बना रहा है। बाबा ने बोला आज डबल विदेशी बच्चे हैं ना, हम भी बाबा के विदेशी बच्चे ही हैं। तो बाबा निमित्त रूप से बनाता है कि हम सब बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो बाबा से वर्षा लेंगे। तो रोज प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सदा अपने जीवन में ज्ञान अमृत मुरली को बहुत पावरफुल उस स्नेह में मग्न होकर
उस मुरली को सुनना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि कौन मुरली सुना रहा है, कैसी मुरली, नहीं। सदा ये स्मृति में रखें कि जो भी बाबा के बच्चे निमित्त स्वरूप हैं, वो बाबा उनके द्वारा हमको स्वयं मुरली सुना रहा है। और इसी ज्ञान के साथ साथ जो हम सुनते हैं, रात को सोने से पहले भी हम लोग जरूर अव्यक्त मुरली बाबा की उसका आधा पैराग्राफ या एक पैराग्राफ जरूर रोज पढ़कर सोएं। आप ऐसा करेंगे तो पुरुषार्थ में एक एक्सीलेटर की स्पीड, तेजी से स्पीड आएगी और आप देखेंगे आपकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ और पावरफुल बनती जाएगी। तो ये हमारा सहज ज्ञान है। बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी बातों को सुनते हुए अपने मन को बोझिल कर लेना, अपने मन को परेशान कर लेना, बाबा कहते हैं कोई जरूरत नहीं। सदा दादियों की, बड़ी बहनों की कुछ अच्छी अच्छी क्लासेस को कभी कभी सुना, लेकिन ज्ञान मुरली, अव्यक्त मुरलियों का मंथन करते हुए, पाठ करते हुए, सुनते हुए उसको बार बार अपने जीवन में अनुभव में लेकर आइए और आप देखिए आपका जीवन, आप ज्ञानित्व आत्मा बन जाएंगे। लेकिन ज्ञान के साथ साथ उसको परिपक्व करने के लिए, जैसे घर बनता है, एक ईंट लगाई जाती है, तो उस ईंट को पक्का करने के लिए उसके ऊपर सीमेंट लगाई जाती है, और वो सीमेंट है बाबा की याद। वो सीमेंट है बाबा की याद, बाबा की स्मृति। बाबा ज्ञान और योग से ज्यादा बाबा ज्ञान और याद का बैलेंस कहता है, क्योंकि याद बहुत सहज है, योग में कभी कभी हमको डिफिकल्टी भी हो सकती है। हम बाबा के प्यारे बच्चे हैं, हम बाबा को सहज प्यारे रूप से, सहज रूप से बाबा को याद कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा दोस्त भी है, वो हमारा मित्र है, वो हमारा सखा है, वो हमारा बच्चा भी बन सकता है, वो हमारा बिजनेस पार्टनर भी बन सकता है, वो कुछ भी हमारा बन सकता है। हम केवल अनेकों अनेक संबंधों को, जिस भी संबंधों की हम अनुभूति करना चाहें, जिस भी स्वरूप में हम बाबा को याद करना चाहें, वो सहज रूप से हम लोग याद कर सकते हैं। सदा जब भी हम रोज सवेरे उठें तो हमारा भाग्य है कि हम बाबा की याद में ही अपनी आंखें खोलते हैं। बाबा की याद, बाबा की स्मृति में कि कौन, ओम शांति हम किससे करते हैं, गुड मॉर्निंग की बाबा गुड मॉर्निंग, और सामने बाबा कहता है कि आओ बच्चे, मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था कि हमारे राजकुमार, राजकुमारी बच्चे, हमारे भविष्य महाराजन महारानी बच्चे उठने वाले हैं, और मैं उठते ही उनको अपनी बाहों में समा लूंगा, उनको अपनी याद में मग्न कर दूंगा, उनकी झोलियों को भरपूर कर दूंगा। ऐसे आप बच्चे हैं, बाबा के अनन्य रत्न हैं। बाबा की याद को अपने जीवन में अनुभव में लेकर आए। सवेरे उठकर बैठते हैं हम 1 घंटा, शाम को हम 1 या 2 घंटा बैठते हैं, हम अपने चार्ट को 2 या 3 या 4 घंटे बना पाते हैं। लेकिन जब हम कर्म योग में आते हैं, बाबा के कर्म करते हुए उस बाबा की याद, उस स्मृति में हम रहते हैं, तो वही कर्म योग वो याद के अकाउंट में जमा हो जाता है। आपने देखा, बड़ी दादी, गुलजार दादी, ये हमारी दादियां बैठकर भी भले योग लगाती थी, लेकिन इनका जीवन भी योगी जीवन था। हम योगी जीवन वाले बच्चे हैं, आपका जीवन ही योगी जीवन है। ऐसा नहीं कि हम 2 घंटे के योगी हैं या शाम के 2 घंटे के योगी हैं, नहीं, लेकिन हमारा जीवन ही योगी है। योगित्व आत्माएं हैं, क्योंकि बाबा की स्मृति में जब हम हर कर्म करते हैं तो हम योगित्व आत्माएं बन जाते हैं। जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, आज भी जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ, तो सदा मैं अपने घर से बाहर निकलते हुए ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा का बहुत सुंदर चित्र है। मैं सदा कहता हूँ कि बाबा आओ, आप मेरे साथ चलो, आपको मेरे साथ रहना है, आपको मेरे साथ हर कर्म में मेरे साथ रहना है। तो ये स्मृति ही साथी बनेगी। ये सदा बाबा के प्यार की अनुभूति मुझे जीवन में कराती है, हमको श्रेष्ठ और पावरफुल अनुभव। इसी प्रकार जब हम भोजन बनाएं तो हम कहें कि आओ बाबा, आज आपके साथ बैठकर हम कुछ अच्छी सी डिश बनाएं, आपकी स्मृति में बनाएं, आपको भोग खिलाएं। बाबा भी आपके द्वारा बहुत सुंदर पावरफुल भोजन और भोग बनवाएंगे। जब हम कहीं बाहर घूमने जाएं, तब भी हम बाबा को लेकर जाएं कि आओ बाबा, आपको हमारे साथ चलना है। आओ बाबा, आप भी हमारे साथ बिजनेस पर चलो। आओ बाबा, आप भी हमारे साथ ये कर्म करो। आओ बाबा, आप भी हमारे साथ खेलो। हर स्मृति में जब हम बाबा को अपने साथ अपना कंपेनियन बनाएंगे, तो सहज योगी जीवन हमारा बन जाएगा। और मुश्किल योगी हमारा तब बनता है जब हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ, बाबा परमात्मा है, मैं आत्मा हूँ, बाबा परमात्मा है। बाबा कहता है ये एक रिडंडेंसी लाता है, एक रिपीटिशन लाता है,
और हम उस अनुभूति को अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं। रोज नए स्वरूपों का आप अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करें। रोज बाबा की उस प्यार का अपने जीवन में अनुभव करें। आप देखेंगे कि हमारा जीवन पावरफुल और यूनिक बनता जाएगा। तीसरा बैलेंस जो हमारे जीवन में आवश्यक है वो है तपस्या और सेवा का। बाबा ने हमेशा कहा है कि तपस्या बड़ी है या सेवा बड़ी है। आज हम लोग अपने जीवन में अनेकों अनेक सेवाओं में बिजी रहते हैं। सेवाएं आवश्यक हैं। सेवाएं हमारे 4 पिलर्स में से एक बहुत पावरफुल पिलर है। ये बहुत आवश्यक भी है। लेकिन बाबा कहता है कि सेवाएं करते हुए भी सेवाओं में हमारी स्थिति बहुत पावरफुल होनी चाहिए। आज सेवाएं, अगर हम किसी को भी दुख देते हो, किसी का भी रिगार्ड ना रखते हुए भी, मर्यादाओं के अगेंस्ट अगर हम सेवा करते हैं, किसी आत्माओं को साथ ना लेते हुए यदि हम सेवाएं करते हैं, तो उस सेवा में हमको ब्लेसिंग नहीं मिलती है। और यदि हम ब्लेसिंग नहीं मिलती है, बड़ी बहनों की, दादियों की, सबकी आशीर्वाद नहीं मिलती है, तो हमको आनंद की अनुभूति उस सेवा को करके कभी भी नहीं होगी। ऐसी सेवा को ना करना ही बेटर है। बाबा कहते हैं कि सेवाएं भी आज एक मकड़ी के जाल का रूप ले चुकी हैं। हम लोग रोज देखेंगे कि हमने कितने लेक्चर दिए, हमने कितनी आत्माओं को संदेश दिया, हमने इतने इतने कोर्स कराए, इतने इतने वेबिनार किए, इतने इतने लेक्चर देकर अनेकों अनेक आत्माओं को हमने बना लिया। तो बाबा कहते हैं ये भी जहां पर अहम आ जाता है, उसमें उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है और मकड़ी के जाल की तरह हम उसमें फंस जाते हैं। और जब भी सेवा का कोई पर्टिकुलर चांस नहीं मिलता, तो हमारा मन मुरझा जाता है, हम मूर्छित हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं। और इसका कारण है क्योंकि हमने अपनी स्थिति का की तरफ ध्यान नहीं दिया है, तपस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि सेवा के महारथी एक तरफ है, लेकिन बहुत आवश्यक है स्थिति के महारथी बनना। यदि हम स्थिति के महारथी बनेंगे, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएंगे, यदि स्थिति को श्रेष्ठ बनाएंगे, हर कर्म करते हुए भी परमात्मिक याद, बड़ों की दुआएं, बड़ों की ब्लेसिंग्स लेते हुए चलेंगे, तो हमारी स्थिति के द्वारा सेवा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इम्पॉसिबल है। हमारी सेवा ही, हमारे संकल्प ही, हमारा चेहरा और चलन ही अनेकों अनेक आत्माओं की सेवा कराते रहेगा। ये इतनी पावरफुल, ये बहुत गहन बात है हमारे जीवन में। तो आज सेवाएं तो हमको करनी है, लेकिन जब भी सेवाएं करने जाएं, तो सदा मन में स्मृति रहे कि बाबा आप आकर करो। निमित्त भावना जीवन में जरूर होनी चाहिए। सेवाओं का फल हमको तब मिलेगा कि जब हम ये ना कहें कि बाबा ये मैंने नहीं किया, बाबा आपने करा लिया, बाबा आप हमको यूज कर रहे हो, हम तो कुछ भी नहीं है, आप हमारा धन्य भाग्य है कि आप हमारे द्वारा इस तन, इस मन को यूज कर कर अनेकों अनेक आत्माओं को संदेश दे रहे हैं। निमित्त और निर्माणता जहां जीवन में होगी, वहां सेवाओं की वैल्यू और सर्व आत्माओं की ब्लेसिंग स्वतः ही हमको प्राप्त होती रहेगी। लेकिन सेवाओं के इस जाल में तपस्या सबसे इंपॉर्टेंट है। तपस्या पहले करें और फिर सेवा पर जाएं, और सेवा कर कर वापस आए, फिर तपस्या करके बाबा को थैंक्स दें। सफलता मिले तो भी बाबा की है, और कभी कभी ऊपर और नीचे हो तो भी बाबा ही बाबा है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि यदि हम तपस्या स्वरूप आत्माएं हों, श्रेष्ठ और पावरफुल आत्माएं हों, तो हमको सफलता ना मिले। तपस्या और सेवा का बैलेंस इसी के साथ बहुत आवश्यक है। चौथा बैलेंस साधना और साधन का बैलेंस। थोड़ा ही समय हम और लेंगे, लेकिन आवश्यक है इस टॉपिक को आज कंप्लीट करना। साधन और साधनाओं का बैलेंस, आज इस बात को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज हम बाबा के बच्चे जो इस साधनों में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी साधना के ऊपर भी कहीं ना कहीं हमारे साधन बहुत पावरफुल असर डाल रहे हैं। बाबा ने एक मुरली बहुत सुंदर चलाई थी कि बाबा सब साधन अपने बच्चों को अवेलेबल कराएगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये साधन ही अनेकों अनेक आत्माओं को निर्वाण, अनेकों अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश देंगे। आज आप देख रहे हैं कि यही एक साइंस के साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन आज ये समझना बहुत आवश्यक है कि साधन
के ऊपर हमारी साधना आधारित नहीं होनी चाहिए। और हम सब बच्चे बाबा की इस मर्यादाओं को बहुत सहज रूप से समझ कर चलें कि साधनों को हमें अपने जीवन में उपयोग करना है, लेकिन उस उपयोग करते हुए उसके अंदर इतना इन्वॉल्व नहीं हो जाना कि हमारी साधना पर भी उसका असर दिखाई देने लगे। आज देखा जाता है कि ब्राह्मण आत्माओं में भी या ब्राह्मण ज्ञान मार्ग में भी साधन जो है हमारी साधना पर गहरा असर डालते हैं। आज मोबाइल, लैपटॉप या टेक्नोलॉजीज हमारे मन पर इतना गहरा असर डाल रहे हैं कि अनेकों अनेक व्हाट्सएप ग्रुप, अनेकों अनेक फेसबुक, ट्विटर या ऐसे सोशल मीडिया के ग्रुप्स बन गए हैं जहां हम एक दूसरे को अनेकों अनेक मैसेज भेजते रहेंगे, जिन मैसेजेस का कोई वैल्यू नहीं है, जिन मैसेजेस का कोई सरोकार नहीं है। अनेकों अनेक आत्माओं का फोटो चिपकाएंगे और किसी के नाम से मैसेज भेज देंगे। कितनी सारी बातों के अंदर हम एक दूसरे को विश करेंगे, हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी गुड मॉर्निंग, सब आत्माओं को गुड मॉर्निंग। बाबा कहता है कि ये साधन इस प्रकार के लिए नहीं बने। मैं कई बार अमृत वेले उठता भी हूँ और अमृत वेले के बाद जाकर जब दिनचर्या आरंभ करता हूँ तो देखता हूँ हजारों ग्रुप्स जो बाबा के, जो हमारे स्पिरिचुअल ग्रुप बने हैं, उस पर सवेरे उठते ही बाबा को याद करने की बजाय हम 3:30-4 बजे हैप्पी अमृत वेला के मैसेज या बाबा सब बच्चों को मैसेज डाल रहे हैं। साधनों का इस प्रकार का उपयोग हमारी स्थिति के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। इधर उधर की बातों को सुनकर, कई बारी कोई नेगेटिव बातों को सुनकर, कोई नेगेटिव चीजों को सुनकर उनको भी हम ब्राह्मण आत्माएं एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। और जब भी हम ऐसा करते हैं तो हम अपना कर्म भोग को, हिसाब किताब को बहुत गहरा और कड़ा बना लेते हैं। क्योंकि जो नेगेटिव बातें या जो ऐसी बातों को हम बार बार उपयोग करते हैं या सुनते हैं, उनको हम दूसरों को फॉरवर्ड करके जब वो अनेकों अनेक आत्माओं को अलग फॉरवर्ड करेंगे या उन बातों को अनुभव करेंगे, अपने जीवन, अपनी स्थिति को ऊपर या नीचे लाएंगे, तो उसका भी जो हिसाब किताब है वो हमारे ऊपर आ जाता है, क्योंकि हम उसके निमित्त बने हैं। आज चेक करें कि पूरे दिन 100, 100 क्लासेस एक दूसरे को भेजना, अनेकों अनेक प्रोग्राम्स के मैसेज भेजना हमको कहीं ना कहीं बाबा से दूर ले जाता है, तपस्या से दूर ले जाता है। आज से पहले हमें ध्यान है कि जब हम बाबा के छोटे छोटे बच्चे थे, हम तपस्या के लिए बाबा के घर पर जाते थे, मधुबन में जाते थे, तब कोई मोबाइल फोन, व्हाट्सएप या ऐसी चीजें नहीं होती थी। फोन ही बहुत मुश्किल से मिलता था। उस समय हमारी साधना में केवल बाबा और बड़े बाबा के जो बच्चे होते हैं, श्रेष्ठ आत्माएं, दादी दादियों की क्लासेस, उनको सुनकर बाबा के प्यार में हम लीन रहते थे। ये टेलीविजन और इन चीजों को हमने अपने जीवन का आधार नहीं बनाया था। तो आज इस ज्ञान मार्ग में भी आगे बढ़ते हुए साधनों का उपयोग जरूर करें। जरूर हम एक दूसरे को मैसेजेस दें, लेकिन पूरे दिन हर 10 मिनट में देखना और बाबा की कौन सी नई क्लास आई है, किस भाई ने क्या क्लास कराई, उसको सुनकर बैठ जाना, ये हमारे मन की स्थिति को ड्रेन कर देता है। क्योंकि मन को हम आराम नहीं देते हैं, मन को उस मंथन में नहीं लगाते जो मुरली, ज्ञान मुरली हमने पढ़ी है। आज की मुरली आप पढ़ेंगे तो आप ब्लेसिंग्स और बैलेंस की कितनी सुंदर बातें आज जीवन में आप निकाल सकते हैं। पिछले से पिछले हफ्ते की मुरली में बाबा ने संबंधों की 8 बातें कितनी सुंदर सुनाई थी कि हम अपने जीवन में संस्कार मिलन कैसे कर सकते हैं, अपने परिवार को कितना सुंदर बना सकते हैं। बाबा की ज्ञान मुरली इतनी सुंदर बैलेंस क्रिएट करती है। तो जरूर हम लोग साधनों का उपयोग करें, लेकिन हम सब बच्चों को आज संकल्प लेना है कि साधना हमारी भंग नहीं होनी चाहिए। रात को सोते हुए भी मोबाइल फोन और व्हाट्सएप का लगातार उपयोग करना, बाबा की याद में ना सोना, यह हमारी तपस्या को, हमारी स्थिति को डाउन ले आता है। इसी के साथ एक और जो बहुत सुंदर बैलेंस है वो है न्यारे और प्यारेपन का। हम देखें कि हमारे जीवन में यदि हम न्यारे हैं, कर्तव्य करते हुए भी, ब्रह्मा बाबा को आपने देखा कि जो भी आत्माएं बाबा से मिलती थी, दादियों से मिलती थी, वो हरेक को अपना समझ ऐसा अनुभव कराते थे जैसे वो सर्व के प्यारे हैं। उनको लगता था कि ये मेरी दादी है, ये मेरे बाबा है। दीदी आपको बताएंगी कि कैसा अनुभव होता था, कि अपनेपन का अनुभव होता था। हर एक को इतना प्यार अनुभव होता था, वो अपनी गोदी में, अपने बाहों में भर लेते थे जैसे ये हमारे अपने हैं। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार अमेरिका जा रहा था तो 2001 में बड़ी दादी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, प्रकाशमणि दादी ने, और बहुत प्यार से अपनी बाहों में ऐसे भरा और भर कर प्यार से कहा कि मोहित, तुम पहली बार अमेरिका जा रहे हो
और प्यार से उन्होंने मुझे ये अंगूठी पहनाई और अंगूठी पहनाकर कहा कि संघ की संभाल रखना। वो पल, वो दिन मुझे आज भी ध्यान है कि कितना अपनेपन की अनुभूति, प्यारेपन की अनुभूति दादी ने मुझे कराई, जैसे मुझे लगा स्वयं बाबा मुझे अपनी बाहों में भर रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ शक्ति रूप भी, यानी न्यारा भी दादी कितनी रही। कर्तव्य करते हुए भी जब बाबा की अंतिम स्थिति आई तो कोई भी बच्चे का प्यार, कोई भी बच्चे का जो स्नेह है उनको रोक नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में स्वयं को न्यारा बनाया था, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ और पावरफुल बनाया था। इतना पावरफुल और प्यारा जीवन उन्होंने बनाया। तो यह हमें भी अपने जीवन में न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रहना है। हमें हरेक से प्यारा रहना है, हरेक के साथ रहना है, को खुश देना है, लेकिन उस प्यारेपन को मोह में परिवर्तित कर देना कि ये तो मेरे अपने हैं, आपके साथ हम क्लास करेंगे, आपके साथ ही हम योग लगाएंगे। नहीं, हमें समझना है कि हम सबकी इंडिविजुअल रेस है, हम सबको इकट्ठे तो चलना है, लेकिन हमारी प्राप्ति के मार्क्स का अनुभव वो हम सबका अपना है। तो ये बहुत आवश्यक है कि न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस हम लोग अपने जीवन में बना कर रखें। इसी के साथ स्नेह और शक्ति का बैलेंस। जब हमको किसी भी आत्मा को स्नेह देना है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कर्म कर कराए, हम उसको प्यार से एक्सेप्ट करें और स्नेह दें। लेकिन कोई नेगेटिव बात यदि हमारे सामने आती है, कोई ऐसी चीज हमारे सामने आती है, तब हमको शक्ति स्वरूप भी बनना है। आपने मुरली भी सुनी कि बाबा ने कितना सुंदर रूप से बोला कि बाबा जो शक्तियों का रूप दिखाते हैं, दुर्गा का रूप दिखाते हैं, जगदम्बा का रूप दिखाते हैं, उनकी आंखों के अंदर स्नेह का रूप दिखाया जाता है, कमल नयन दिखाए जाते हैं, क्योंकि वो स्नेह इतना है कि वो किसी को भी अपने प्यार में समा लेते हैं। लेकिन उनकी भुजाओं में वो शक्ति भी दिखाई जाती है कि वो किसी भी बड़े से बड़ी विकार को विध्वंस कर सकते हैं। आप जानते भी हैं कि बाबा ने भी हर एक आत्मा को कितना स्नेह दिया। और प्यारे ब्रह्मा बाबा को जब कोई एक ग्रुप उनको मारने के लिए आया था, उन बंदूक लेकर बाबा के उस प्रांगण के अंदर घुसा और अनेकों अनेक आत्माओं ने बाबा को कहा भी, तो बाबा अपनी तपस्या में मग्न था। और जैसे ही वो बाबा के पास आए और वहां आते ही औजार की बात तो दूर छोड़ दीजिए, बाबा के उस तेजो स्वरूप रूप से उस प्यारे स्नेह की जो गंगा बह रही थी उसके अंदर वो इतना सरोवर हुए कि उनको वो अनुभव हुआ। और उस शक्ति स्वरूप में उनके सारी जो नेगेटिविटी थी, जितना जो उनके अंदर जो एक जोश था, वो समाप्त हो गया और उनको बाबा ने अपने स्नेह में संभाल लिया। उनको अनुभव हुआ, वो सरदार बच्चे थे कि जैसे ये तो गुरु नानक ही सामने बैठे हुए, उनके गुरु सामने बैठे हुए, वो चरणों में गिर पड़े। तो ऐसे हम बच्चों को अपना स्वरूप बनाना है कि कोई भी नेगेटिव आत्माएं इस समय हमारे सामने आए, क्योंकि अब ये पार्ट आरंभ होगा नेगेटिव आत्माओं का, जो इधर उधर भटकती हुई आत्माओं का पार्ट है, सोल्स का, इविल सोल्स का पार्ट आएगा। ऐसे समय पर हमको अपने मन को बहुत शक्ति और पावरफुल स्वरूप बनाना है। और सेकंड लास्ट जो बैलेंस है वो है भावना और विवेक का बैलेंस। जब भी हम ब्राह्मण जीवन में चलें तो अपनी भावनाओं और विवेक का बैलेंस कर चलें। सदा एक चीज को हमें ध्यान रखना है अपने जीवन में कि कोई भी कर्म हमारा ऐसा ना हो कि जो किसी आत्मा का लोभ या मोह हमारे प्रति बढ़े। यदि हम टू मच किसी के प्रति भावनाओं में जाते हैं, मेरी बहुत भावना है, बहुत भावना है, लौकिक में किसी के प्रति भावना है, तो वो भावना मोह में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जब हमारी भावनाएं परमपिता परमात्मा के साथ रहती है, उनके स्नेह में हम लीन रहते हैं, वो भावनाएं शुद्ध प्रेम की होती हैं। तो ऐसे समय पर सदा हमको ध्यान रखना है कि भावना हमारी बाबा के प्रति होनी चाहिए, वो बाबा हमारा अपना है। और जो आत्माएं बाबा को सदा साथ रखकर चलती हैं, तो बाबा उनको ऐसी श्रेष्ठ विवेक देता है, उनको वरदान मिलता है, उनको परखने की शक्ति मिलती है कि किस स्थिति में किस प्रकार का निर्णय लेना है। वो विवेक उनको मिलता है, क्योंकि उनकी बुद्धि में व्यर्थ नहीं होता, उनकी बुद्धि व्यर्थ मुक्त होती है। जहां बुद्धि में व्यर्थ नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, तो विवेक जो निर्णय करने की शक्ति है बहुत पावरफुल बन जाती है। और आखिरी जो बैलेंस है वो है बालक और मालिकपन का बैलेंस। सदा ध्यान रहे, जब भी हम जहां पर भी जाते हैं तो रिगार्ड रखना, बड़ों का रिगार्ड रखना ये बहुत आवश्यक है। हम कभी भी कोई बात किसी के सामने रखें तो उसको हम लोग
बहुत प्यार से, आराम से बनकर रखें, बहुत सहजता से रखें। भले अपनी बात को मालिक बनकर रखें, लेकिन जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है उस समय हम बालक, हम अपने बड़ों का, यज्ञ का रिगार्ड रखें। बाबा ने कहा है कि यही ब्राह्मण बच्चों की क्वालिटी है कि वो रिगार्ड रखते हैं, बड़ों का रिगार्ड रखते हैं, ब्राह्मण परिवार का रिगार्ड रखते हैं। कोई बात ऊपर और नीचे हो भी सकती है, होगी भी, स्वभाव में भी हो सकती है, वो हमारे संकल्पों को स्ट्राइक भी करेगी, लेकिन बाबा कहता है आपको निश्चिंत और बिल्कुल निश्चय बुद्धि रहना है, संकल्प ही नहीं चलाना है। हम बाबा के निश्चित और निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, इतना श्रेष्ठ हम बाबा के बच्चे हैं। तो जब भी कोई ओपिनियन दे तो मालिक बने, लेकिन स्वीकार हो ना हो हम मालिक बालक बन जाएं। तो ऐसी अनेकों अनेक बातें बाबा ने हम बच्चों को सिखाई हैं। और जब हम जीवन में बैलेंस को रखते हैं तो इन बैलेंस को रखते हुए हमको स्वतः ही ब्लेसिंग्स की प्राप्ति होती है। बाबा के वफादार और सम्मानदार बच्चे बनने के द्वारा हमको बाबा की ब्लेसिंग, ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग मिलती है। और जहां व्यर्थ और नेगेटिविटी से मुक्त हैं, जहां दुआओं का खजाना बहुत परिपूर्ण है, तो हमारे कर्म भोग सहज रूप से चुकतू होते हैं और हमको ब्लिस की अनुभूति होती है, हमको सुख की, स्नेह की और खुशी की और हल्केपन की अनुभूति होती है। तो आज हमको इन्हीं बातों को धारण करते हुए अपने जीवन में अनुभव करना। तो आज हम सब प्यारे बाबा के बच्चे 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, अपने प्यारे बाबा को यहाँ पर इमर्ज करेंगे और इमर्ज करके उसके स्नेह में खो जाएंगे। बहुत सहज योगी, प्यार से परिपूर्ण हमारा जीवन है। मुश्किल योगी नहीं बनाया बाबा ने, सहज योगी है। बाबा कहता है कि मैं बुद्धियों का राजा नहीं हूं। आप ये मत सोचो कि मैं क्या हूं, कैसे हूं, मैं तो घर में काम करता हूं। बाबा कहते हैं मैं बुद्धि राम नहीं हूं, मैं दिलाराम, मैं दिलों का राजा हूं। बाबा की मुरलियों में बाबा कभी भी बुद्धिराम शब्द का उपयोग नहीं करता। बाबा कहता है मैं दिलाराम हूं, मैं दिलों पर राज करने वाला हूं। तो हम बाबा के बच्चे बाबा के दिल को जीत लेंगे। ओम शांति, ओम शांति। अपने पुरुषार्थ को, इस समय को बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए, सभी सहज रूप से कार्य करते हुए एक्सलरेट करें। तो बाबा हमारे साथ है, विजय हमारी निश्चित है ही है, स्वर्ग आएगा ही और हम सब एक दूसरे के साथ उस अपने नए राज दरबार में, नए घर में चलेंगे। इस चीज की खुशी सदा हमारे जीवन में रहे। ओम शांति। अब हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। देखिए अपने आप को, पावरफुल, शक्तिशाली, ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में परमपिता परमात्मा की शक्ति की किरणें मेरी आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। मेरे प्यारे पिता से शांति की किरणें मेरे मन को, एक एक संकल्प को शांति से परिपूर्ण कर रही है। मेरा मन बिल्कुल शांत, आत्मा परमात्मा की शांति की गहन अनुभूति कर रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। पवित्रता, शांति, शक्ति, प्रेम और ज्ञान मेरा सुधर्म है। अनुभव करें एक एक शक्ति,
एक एक संकल्प शक्तिशाली है। धीरे धीरे परमपिता परमात्मा, प्यारे बाबा मुझे अपने साथ लेकर स्वर्ग में छोड़कर अनुभव करें उस स्वर्ग को अपने सामने। चहचहाते हुए पक्षी, किलकिलाती हुई नदियां, दूध जैसा शीतल जल, संगीतमय नजारा, राज दरबार, राजघराने में मेरा जन्म, प्रिंस के रूप में मैं आत्मा, सजा हुआ राज दरबार, ये पावरफुल अनुभव स्वर्ग का अपने सामने लेकर आए। कहीं चित्रकारी, कहीं नृत्य चल रहा है, कहीं बहुत बढ़िया भोजन बन रहा है, फल ऐसे जो देखते ही उसके अंदर रस टपक रहा है। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ उस स्वर्ग का जहां मुझे जाना है, वो जीवन मुक्ति का जो मेरा स्वयं अपना ध्येय है। मेरे सर पर राज मुकुट, लाइट का भी ताज और पवित्रता का ताज, शक्तिशाली मैं आत्मा हूँ, खुशियों से भरा मेरा संसार। ले आए उस दृश्य को, धीरे धीरे अपने द्वापर युग में आए, अपने उसी स्वरूप को पूज्य स्वरूप में देखें। आज भी मैं आत्मा उसी समय अनुसार कितनी अनेकों हजारों लाखों भक्त आत्माओं को अपनी उस मूर्ति के द्वारा साक्षात्कार करा रहे हैं। अनुभव करें अपने आप को मंदिर के अंदर स्थापित एक मूर्ति, देवी देवता की वो मूर्ति, वो तेज, वो शक्ति जिसका केवल नयन मुलाकात करते ही भक्त आत्माओं को आनंद और शक्ति का अनुभव होता है। ये मेरा स्वरूप है। धीरे धीरे पुरुषोत्तम संगम युग पर आए। ये मेरा प्यारा सा ब्राह्मण संसार, मेरा बाबा, मेरे अपने भाई बहन, ये हमारा प्यारा छोटा सा संसार परमपिता परमात्मा का अवतरण। मैं भाग्यशाली आत्मा, बाबा के प्यार का अनुभव, उस परमपिता परमात्मा के साथ का अनुभव, अपने भाग्य को सराहे जहां अनेकों आत्माएं इससे वंचित हैं। परमपिता परमात्मा मुझे आज भी अनुभव करा रहा है। वो मेरे साथ है और सदा है। मेरी आत्मा शक्तिशाली और पवित्र बनती जा रही है। एक एक कर्म भोग समाप्त है। अनुभव करें। और इसी स्थिति में मैं आत्मा अपने अंतर्वाग शरीर, फरिश्ता रूप
को धारण करके उड़ चली अपने स्थूल से फरिश्ता वतन में, सूक्ष्म वतन में, जहां ब्रह्मा बाबा और सभी आत्माएं मेरा इंतजार कर रही हैं। अनुभव करें, बाहों खोले हुए ब्रह्मा बाबा आज भी मुझे देख रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। अपने इन पांचों स्वरूपों को दिन में इमर्ज करें। मैं आत्मा बाबा की याद में समाई हुई बाबा के पास परम धाम में पहुंच गई। शक्तिशाली बाबा, सूर्य की किरणों से भी कई गुना तेजोमय, वो किरणें मुझे शक्तिशाली बना रहे हैं। हो जाएं बाबा के प्यार में। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मोहित भाई जी, आपने तो अपने नाम को ही सार्थक कर दिया है। मनमोहक क्लास करा करके सभी का मन जीत लिया। ये क्लास सुनते सुनते ऐसा अनुभव हो रहा था तो जैसे भी मन के अंदर समाता जा रहा है और साथ साथ उसकी धारणा भी होती जा रही है। तो इस प्रकार से हर प्रकार का जो बैलेंस रिसम जो भी आपने बैलेंस और ब्लेसिंग के विषय में बताया बहुत ही ग्रहणीय था। बाबा तो रोज बतलाते हैं, लेकिन फिर भी आपने उसका एकदम मम्मा की तरह पूरा स्कैनिंग करके पूरा स्पष्टीकरण दे करके हम सभी के सामने रखा, जो बहुत ही मन को भाया। और इसी तरह से अगर हम सभी अपने जीवन में धारण करेंगे, सभी भाई बहनों की धारण करेंगी, तो बड़ों की और बाप दादा की जो ब्लेसिंग है वो सभी प्राप्त करते रहेंगे। तो बड़ा ही अच्छा पाथ आपने दिखाया और उस पर चलने का सभी ने संकल्प लिया। और हम भी, मैं स्वयं के लिए ही कहती हूँ कि हम सभी और हमारे साथ जो भी वर्तमान सेवाधारी बहनें हैं, सभी ने क्लास सुना और उस आधार से पूरा चलने का संकल्प लेते हैं और अवश्य ही हम अपने गंतव्य स्थान पर, मंजिल पर पहुंचेंगे जब हम सभी बाप दादा और बड़ों के ब्लेसिंग के अधिकारी बनेंगे। तो इस तरह से आपने शब्दों का भी संतुलन रखते हुए एक बहुत बड़ी खूबी आपके इस क्लास के अंदर मैंने अनुभव किया। अपने शब्दों का भी संतुलन कितना सुंदर रखा
जो हमें भी बहुत सीखने को मिला। कई बार हम कड़े शब्द का प्रयोग कर लेते हैं या कुछ ऐसी बातें जो किसी के मन तक पहुंच जाए, लेकिन आपके शब्दों में बहुत ही मिठास, सरलता और बहुत ही स्वच्छता दिखाई दी। तो इसके लिए बहुत कुछ सीखने हम सभी को प्राप्त हुआ और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आप हमें इस तरह का सहयोग देते रहें तो बहुत अच्छा होगा। और मेरी एक दिली इच्छा है कि यहाँ के जो भी कुमार भाई हैं उनकी एक क्लास आप अवश्य कराएं और जब भी आप सुविधा अनुसार समय देंगे तो फिर उस अनुसार हम कार्यक्रम रखेंगे। तो आज आपको बहुत बहुत नवरंगपुर सब जोन के सभी भाई बहनों की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत मैनी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रश्न पचाइए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम रत्नाकर भाई जी को रिक्वेस्ट करते हैं, मोहित भाई को थैंक्स देते हैं, सभी भाई बहन को थैंक्स देंगे। ओम शांति। पहले परम पिता बाबा को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी बहन नीलम दीदी को बहुत बहुत बधाई गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। सभी ब्राह्मण परिवार के महान आत्माओं को बहुत बहुत बधाई गुरु पूर्णिमा की इस शुभ अवसर पर। कुछ दिन पहले मोहित भाई जी का क्लास YouTube में सुना था, तो नमिता बहन को बोला था कि भाई जी को कांटेक्ट करके एक क्लास रखो। देखो बाबा ने आज वो डिमांड फुलफिल कर दिया। थैंक्स टू बाबा। भाई जी, वी ऑल आर ओवरवेल्म्ड गेटिंग योर सरमन्स टुडे। मेरे साथ जितने भी ब्राह्मण भाई बहन आज क्लास सुने हैं वो जरूर अपने आप को भाग्यवान मानते होंगे। द टॉपिक वाज एक्सेलेंट एंड सो वाज योर एक्सप्लेनेशंस। मेरे तरफ से नवरंगपुर सब जोन के सभी भाई बहन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आपको बहुत बहुत थैंक्स भाई जी। अभी हम छाया बहन को रिक्वेस्ट करेंगे, गुरु पूर्णिमा का ऊपर लिखे दीदी को विश करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज पवित्र गुरु पूर्णिमा, यह आषाढ़ पूर्णिमा बा व्यास पूर्णिमा कह जाए, कारण व्यास पूर्णिमा महर्षि व्यासदेवंकर जन्मदिन को पालन करा जाए। भारतीय परंपरा रे गुरुंकर स्थान बहुत उच्चर अटे। यही कारण भारत रे गुरु पूर्णिमा ही पालन करा जाए। तेणु यही पवित्र गुरु पूर्णिमा अवसर रे मु सर्वोच्च शिक्षादाता, ज्ञानर सागर, सद्गतिदाता, एक ही सद्गुरु परम पिता परमात्मा जहाँकर स्मरण रे गुरु माने गुरुपद प्राप्त, गुरु मान को गुरुपदर प्राप्ति होइथे एवं जे सर्व आत्मांकर पिता तांको ए पवित्र गुरु पूर्णिमा अवसर रे
ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସବ୍ ଜୋନର ଡାଇରେକ୍ଟର ତଥା ବାବାଙ୍କର ଅନମୋଲ ରତନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୱୀ ମୁରତ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ମମତାମୟୀ ମା, ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା, ଜ୍ଞାନଦାନରେ ପ୍ରବୀଣା, ସମ୍ମାନୀୟ ରାଜଯୋଗିନୀ ବଡ଼ଦିଦିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ରାୟଗଡ଼ା ଫୁଲବାଣୀ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ शुभेच्छा जनाऊँची, हार्दिक अभिनंदन जनाऊँची, शुभकामना जनाऊँची। तत्संग संगे रायगड़ार केंद्र संचालिका जे आम की निज जीवन को मोहम्बती तरफ जाली ज्ञानर आलोक देइछंती, तांकु मध्य समस्तक तरफरु आजिर गुरु पूर्णिमा अवसर रे बहुत शुभकामना एवं शुभेच्छा दउची। तत्संग संगे ऑनलाइन रे सुनुथिबा सबु सेवा केंद्रर टीचर भौणी मानक मध्य मु गुरु पूर्णिमा अवसर रे बहुत शुभभावना एवं शुभेच्छा जनाऊची एवं समस्त भाई भौणी जो माने भी आज ऑनलाइन रे उपस्थित होई क्लास सुनुथिले तांकु मध्य मु गुरु पूर्णिमार शुभभावना शुभकामना जनाऊची। तेणु सही अवसर रे दुई शब्द कहूची, धरती कहती अंबर कहते बस यही तराना है, गुरु आप ही ओ पावन नूर हो जिनसे रोशन हुआ जमाना। गुरु पूर्णिमा ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। ओम शांति।